हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका कंटिनेंट, महाद्वीप को इंग्लिश में कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। तो इस क्लास के अंतर्गत हम सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने इस क्लास में आगे रखा हुआ है। आइए हम डिस्कस करेंगे अंटार्कटिका से संबंधित जो मुख्य जानकारियां हैं उनसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो अंटार्कटिका है इसका निर्माण कैसे हुआ और इसे हम किस किस नाम से जानते हैं तथा इसकी स्थिति कहाँ पर है। यह है विश्व का मैप। विश्व के मैप के अंतर्गत अंटार्कटिका की स्थिति यहाँ पर है। सबसे दक्षिण में। सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो पहला हमारा जो महाद्वीप है, कंटिनेंट है, वो है एशिया, और यहीं से अलग होता है यूरोप। परंतु हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो पहला सबसे बड़ा हो जाएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा दक्षिणी अमेरिका, तथा पाँचवें नंबर पर होगा अंटार्कटिका, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पाँचवें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये जनसंख्या विहीन है। यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी स्थिति को तथा इसके निर्माण को। निर्माण के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जब हमने विश्व के मानचित्र को देखा है तो उसकी स्थिति सबसे दक्षिण में है। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे दक्षिणतम महाद्वीप कौन सा है तो वो है अंटार्कटिका। हम समझते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ। सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही स्थलखंड था, एक ही स्थलखंड था और एक ही जल भाग था। स्थलखंड जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। पेंजिया यानी संपूर्ण पृथ्वी पर पहले एक ही जमीन वाला भाग था, यानी स्थलीय भाग था, और एक ही जलमग्न भाग था जिसे हम पैंथालासा के रूप में जानते थे। या ये भी कह सकते हैं कि पेंजिया को जो चारों तरफ से घेरे हुए जलीय भाग है वो है पैंथालासा। पैंथालासा जो कि एक जलीय भाग है। अब इसमें समय अंतराल लंबे समय के बाद परिवर्तन देखने को मिला। ये दो भागों में टूट गया। जब ये इसके बाद ये प्रोसेस हुई, पहली प्रक्रिया हमारी ये थी कि एक ही स्थलखंड था और एक ही जलीय भाग था, और जब इसमें विखंडन हुआ तो ये स्थलीय खंड दो भागों में टूट गया, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। अब बीच में एक नया सागर बन गया। इसे हम किस नाम से जानते हैं तो आइए देखते हैं। जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो ऊपर वाले भाग को हमने उत्तरी पेंजिया, तथा अंगारालैंड के नाम से जाना, अंगारालैंड या लारिशिया के नाम से, और दक्षिणी पेंजिया को हमने दक्षिणी पेंजिया को हमने गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना। यानी हम कह सकते हैं जो उत्तर वाला भाग है वो अंगारा लैंड कहलाया और जो दक्षिण वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाया। अब इनमें भी लंबे समय के बाद परिवर्तन हुआ। उत्तरी पेंजिया ये तीन भागों में टूट गया। ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया, और ये भी चार भागों में टूट गया। ये टूट गया दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर अंटार्कटिका जो कि ग्लोब पर ये दक्षिणी गोलार्ध है तो इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ये अफ्रीका तथा ये
ऑस्ट्रेलिया। इंडियन प्लेट भी यहीं से अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर यहाँ पर स्थानांतरित हुई है। तो अभी हम देखते हैं अंटार्कटिका को। यह है अंटार्कटिका, जिसका निर्माण किस प्रकार हुआ, यह हमने पूरी प्रोसेस को देख लिया है। यह है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ये यूरेशिया। तो इस तरीके से अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। अगर हम बात करते हैं ये किस गोलार्ध में है, तो यहाँ से काल्पनिक रेखा गुजरती है जीरो देशांतर, चाहे इसे हम जीरो देशांतर कहें, चाहे विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य ये मध्य से काटती है, संपूर्ण पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो गोलार्ध के अनुसार ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन से स्थान पर है। तो हमने आपको अभी बताया कि ये 5वें स्थान पर आता है। महाद्वीपों के क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 5th नंबर पर है। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये सबसे अंतिम में आता है, क्योंकि ये बिल्कुल निर्जन महाद्वीप है। यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है, क्योंकि ये वर्ष पर्यंत बर्फ से ढका रहने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ स्थितियाँ इस प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे कि तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं, और यहाँ पर जीवन की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही अत्यंत दुर्लभ हो जाती हैं। इस कारण से यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में। अंटार्कटिका महाद्वीप के अन्य नाम, इसे और किस किस नाम से हम जानते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, अब इसे गतिशील महाद्वीप हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता में जो वैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि जो अंटार्कटिका का मौसम है वह विश्व के दूसरे भागों को भी प्रभावित करता है। कैसे? जैसे ग्रीष्मकाल और शीत ऋतु में यहाँ पर अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के? जैसे ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बर्फ का पिघलना और शरद ऋतु में बर्फ का जमना। तो ये एक प्रकार का इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए इसे हम गतिशील महाद्वीप के रूप में जानते हैं। और यह देखा जाता है कि यहाँ पर इस महाद्वीप पर 6 महीने के दिन तथा 6 महीने की रात होती हैं। वो कैसे? जब सूर्य उत्तरायण होगा तो यहाँ पर 6 महीने की रात होगी, यानी दक्षिणी गोलार्ध पर प्रकाश नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ 6 महीने की रात। और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो यहाँ पर 6 महीने का दिन होता है। अब आइए हम बात करते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की। इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम ब्रिटिश के एक नाविक जेम्स कुक द्वारा की गई। जेम्स कुक द्वारा इसकी खोज की गई 17 जनवरी 1773 को। 17 जनवरी 1773 को ये इस महाद्वीप को संपूर्ण पार कर और इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुंचे। इसके चारों तरफ तो इन्होंने पार कर लिया, परंतु उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई महाद्वीप है या फिर कोई भी बर्फीला क्षेत्र, स्थलीय भाग है। इतना इन्होंने यहाँ पर पता तो लगा लिया, परंतु इसकी मुख्य भूमि तक नहीं पहुँच पाए। यानी कहा जाए कि इसके दूर दूर तक ही ये इसका अनुमान करके चले जाते हैं।
तो अगर खोज की बात आती है तो सबसे पहले इन्होंने की, परंतु ये स्थलीय भाग तक नहीं पहुँचे हैं। ये केवल चारों तरफ से देखकर ही यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो मुख्य भूमि की खोज किसने की? मुख्य भूमि की खोज जो है अमेरिका के एक महोदय हैं, कैप्टन जॉन डेविस। कैप्टन जॉन डेविस जो थे ये पहले ऐसे सफल व्यक्ति थे जो अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक पहुंच सके। अब प्रश्न बनता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यानी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के दक्षिणी भाग में, ये उत्तरी हो जाता है, ये दक्षिणी। तो दक्षिणी भाग में पहुंचने वाले कौन से ऐसे व्यक्ति थे? ये तो देखकर ही अनुमान करके लौट गए, और ये मुख्य भूमि पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे, परंतु ये दक्षिणतम भाग पर नहीं पहुंचे हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर जो सबसे प्रथम व्यक्ति पहुंचे थे वो थे नॉर्वे के निवासी एमंडसन, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले सफल व्यक्ति थे। ये पहुंचे थे 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, अब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले भारत के यानी प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंटार्कटिका के दक्षिणतम भाग तक पहुँचे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भारत के द्वारा कुछ अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं। वो कौन कौन से खोले गए हैं? भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री खोला। दक्षिणी गंगोत्री ये खोला था 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, जो कि वर्तमान समय में नहीं है, ये डूब चुका है यानी ख़त्म हो चुका है। जो सेकंड अनुसंधान केंद्र था वो खोला था मैत्री अनुसंधान केंद्र। ये खोला था 1989 ईस्वी। और जो नेक्स्ट अनुसंधान केंद्र था वो खोला था भारतीय सन 2012 ईस्वी में। तो मुख्य ये अनुसंधान केंद्र थे जो कि भारत के द्वारा खोले गए। पहला है दक्षिणी गंगोत्री जो कि वर्तमान में नहीं है, 1983 में। नेक्स्ट है दूसरा मैत्री अनुसंधान केंद्र, ये खोला था 1989 ईस्वी। तीसरा अनुसंधान खोला था भारतीय अनुसंधान केंद्र सन 2012 ईस्वी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे हमारे लेफ्टिनेंट रामचरण, जो कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। और ये डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ये अंटार्कटिका के दक्षिणी भाग पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट हम देखेंगे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन है, और वो कहाँ पर स्थित है?
यहाँ पर एक क्वीन मोड स्थित है। क्वीन मोड जो श्रेणी है ये लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भाग में बांटती है और इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर विल्सन मैसिव। और ये जो श्रेणी है ये है क्वीन श्रेणी या क्वीन मोड पर्वत और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है विल्सन मैसिव और यही अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन मैसिव। यह है लगभग 4892 मीटर। तो ये हो गई अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो कि क्वीन मोड पर्वत पर स्थित है विल्सन मैसिव। नेक्स्ट है विश्व का सबसे कम तापमान। विश्व का सबसे कम तापमान या अंटार्कटिका का सबसे कम तापमान दोनों एक ही हैं। विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही स्थित है वोस्टॉक। वहाँ पर सबसे कम तापमान अभी तक का रिकॉर्ड किया गया है वो है -89। तो ये स्थान है वोस्टॉक -89 डिग्री सेल्सियस। अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि औसत रूप से विश्व का सबसे ठंडा और शुष्क तेज हवा वाला महाद्वीप है। कहा जाए कि ये एक तरीके से रेगिस्तान ही है, मरुस्थल ही है, क्योंकि मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, या तो शुष्क या ठंडे। तो ये जो है एक प्रकार का ठंडा मरुस्थल है क्योंकि संपूर्ण अंटार्कटिका पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वीन मोड पर्वत श्रेणी जो कि हमने ये देख लिया अंटार्कटिका को 2 बराबर भागों में बांटती है, अंटार्कटिका पर स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पामर प्रायद्वीप। इसको हम पामर प्रायद्वीप मानते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है जो कि 3 ओर से जल से घिरा होता है। तो ये इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी और इधर से भी, 1 2 3 यानी 3 साइड से ये जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र हो जाता है पामर प्रायद्वीप। पामर प्रायद्वीप ये जो भाग है अगर अंटार्कटिका की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ हद तक ये बर्फ से मुक्त है। यहाँ पर अंटार्कटिका की अपेक्षा कम बर्फ पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा बर्फ से कम ढका हुआ क्षेत्र है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर ये एकमात्र ऐसा भूभाग है जो बर्फ से कुछ हद तक मुक्त है। बर्फ से मुक्त है अंटार्कटिका की अपेक्षा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो प्रमुखतः यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो 2 ही प्रकार की हैं, एक लाइकेन और मॉस। 2 प्रकार की यहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर जीव जंतु देखें तो प्रमुखतः यहाँ जीव जंतु जो हैं एक प्रकार की क्रील मछली पाई जाती है, पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स यहाँ पाए जाते हैं। अब इनकी अपनी आप में विशेषता ये है कि ये झुंड में रहती हैं और ये आकार में बहुत ही छोटी होती हैं। लगभग 6 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है और 1 ग्राम लगभग इनमें वजन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पेंगुइन और यहाँ पर सील, स्तनपायी जीव आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी यहाँ पर पहुंचने वाली कैरोलिन मिकेल्सन। कैरोलिन मिकेल्सन यहाँ पर अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। अगर बात करते हैं भारतीय पहली महिला ऐसी कौन सी है जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंची, तो वो है मेहर मूसा। मेहर मूसा पहली भारतीय महिला है जो कि अंटार्कटिका पर पहुंची। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? यह है बेडल सागर। बेडल सागर की स्थिति कहाँ है? ये है बेडल सागर। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में भारत का 41वां अभियान अंटार्कटिका पर कार्यरत है। तो अभी जो अंटार्कटिका पर अभियान जो चल रहा है भारत की तरफ से वो 41वां अभियान है। तो इस तरीके से संपूर्ण अंटार्कटिका हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट्स और हमारा हार्डवर्क पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।